हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 90, जिसमें हम देखेंगे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मैंने 5 इसमें प्रश्न और ऐड कर दिए गए हैं, वह हमारे प्रश्न होंगे कंप्यूटर के। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा लेवल हिंदी का हल्का रखूँगा, फिर धीरे धीरे हिंदी का, कंप्यूटर का, सबका लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए, कुछ लोग तो बहुत अच्छी तैयारी में हैं, लेकिन कुछ लोग तो भी स्टार्टिंग करें ना यार, उनके लिए तो मनोबल गिराना जैसा हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं प्रश्नों का लेवल बढ़ाऊंगा तो सब सही चल रहा है। आप लोग बस हाथ बनाए रखें, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको उनकी पीडीएफ मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, चौलीथात में वीर केसरी बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, पूछा गया है कि चौलीथात में, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, हमारा क्या है 3 मई। दोस्तों, 3 मई को हुआ क्या था, हमारे वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी। तो इसीलिए इनके बलिदान दिवस पर हम क्या मनाते हैं, एक दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं वीर केसरी चंद का जो जन्म हुआ था 1 नवंबर 1925 को हुआ था, और काफ़ी कम उम्र में दोस्तों 25 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी। और काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं दोस्तों जौनसार बाबर से, हमारे जौनसार बाबर के एक प्रसिद्ध हमारे एक व्यक्ति हैं, और होने पर तो बहुत कुछ जानना है, लेकिन ज़्यादा समय बर्बाद ना करते अगला प्रश्न देखते हैं कि जौनसार बाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों, जो हमारे जौनसार बाबर में समाज सेवा है ना, उनकी जन जागृति का जनक मानते हैं, हम अग्रदूत मानते हैं। तो हम मानते हैं दोस्तों किसको, डी केदार सिंह को। और केदार सिंह दोस्तों हमारे जौनसार बाबर के प्रथम समाज सेवी भी होते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जौनसार बाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप को अपना वंशज कौन सी जनजाति मानती है? तो दोस्तों, उत्तराखंड हमारी 5 जनजातियां हैं जिनको जनजाति का दर्जा 1967 में दिया जाता है। तो पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा प्रताप को अपना वंशज कौन सी जनजाति मानती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वो है हमारा कौन सा, सी, थारू जनजाति। दोस्तों, जब बात करें थारू जनजाति की, तो उत्पत्ति का तो बहुत ज़्यादा मतभेद है भाई, कोई कहते हैं गुजरात से आए थे, कोई कहते हैं थार मरुस्थल से आए थे। तो लेकिन हमें इतना ध्यान देना है, देखिए हमारी एक प्रसिद्ध हमारे ऊपर पवार वंश था, तो अपनों को ये पवारों का वंशज मानते हैं। इतना ही आपको ध्यान देना है, जो हमारे थारू लोग थे अपने को पवारों का वंशज भी मानते हैं। अब आपको पता होगा कि जो पवार वंश के जो लोग थे वो गुजरात धार नगरी या राजस्थान या कहीं हमें कहीं मिलता है कि महाराष्ट्र से आए थे। हमें ऐसा ज़्यादा उल्लेख मिलता है, मुश्किल से क्या मिल जाएगा, धार नगरी मिल जाएगा ना। तो कहाँ था, हमारे लगभग लगभग हमारे राजस्थान और गुजरात के आसपास से वो क्षेत्र होता है। तो वहीं से हमारा किसका, हमारे थारू का भी संबंध माना जाता है। और चौथा प्रश्न दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो औसत साक्षरता वह कितनी है, पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों वह है हमारा कि औसत साक्षरता, तो वह है हमारी हमारी अनुसूचित जनजाति की बी, 73.9%। अब इसमें आपसे पूछेगा कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो दोस्तों पुरुषों की साक्षरता हमारी कितनी है, सी, 83.4%। और महिलाओं की जो साक्षरता है हमारी वह है कितनी, हमारी 62.5%। और अगर बात करें कि उत्तराखंड में कुल महिलाओं की साक्षरता कितनी है हमारी, तो दोस्तों हमारी कितनी थी साक्षरता, हाँ बिल्कुल थी, ठीक है, इसका आंसर सही है डी, 70.70%। और अगला प्रश्न है 5वां कि काठगोदाम व देहरादून और काठगोदाम के मध्य जन शताब्दी ट्रेन कब शुरू हुई? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है हमारा बी, अगस्त 2018 में। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन बनता कि रामनगर व हरिद्वार के मध्य कब ट्रेन शुरू हुई, तो दोस्तों उसका आंसर हुआ था हमारा मार्च 2012। छठा प्रश्न है कि मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है, मानेश्वर मेला तो हमारे कहाँ पर लगता है, हमारे बी, चंपावत में लगता है। और महत्वपूर्ण दोस्तों ये हमारा ये है, यहीं पर ही हमारा एक मायावती आश्रम भी है हमारे मानेश्वर, जहाँ पर मेला लगता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपसे उल्टा बोलना कि भाई मानेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, तो मायावती आश्रम के पास लगता है, आप ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक। और महत्वपूर्ण है कि दोस्तों जो मानेश्वर हमारा मेला लगता है यह विशेष रूप से जो हमारे दुधारू पशु होते हैं ना उनके स्वस्थ रहने के लिए मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मेले हैं हमारे जो पशुओं के प्रति होते हैं, लेकिन एक बात कि दुधारू
पशु के स्वास्थ्य के लिए तो हमारा कौन सा, मानेसर मिला। सातवां प्रश्न है कि पंच केदारों में द्वितीय केदार कौन सा है। तो दोस्तों जो पंच केदारों में जो द्वितीय केदार है, पहला हमारा कौन सा, केदारनाथ हो गया, और जो दूसरा है हमारा कौन सा, हमारा मद्महेश्वर नाथ है। और तीसरा दोस्तों जो हमारा बनेगा वो हमारा कौन सा, तुंगनाथ बनेगा। और हमारा तुंगनाथ हमारा सबसे ऊंचा हमारा क्या है, देव मंदिर भी है। और चौथा रुद्रनाथ, पांचवा हमारा कौन सा, हमारा कल्पेश्वर नाथ है। और केदारनाथ, मदमेश्वर नाथ, तुंगनाथ, ये सभी हमारे 3 के 3 रुद्रप्रयाग में हैं। और रुद्रनाथ और हमारा कल्पेश्वर नाथ ये हमारे कहाँ पर, चमोली में हैं। आठवां प्रश्न है कि फन वैली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो फन वैली है यह हमारे स्थित है कहाँ पर, सी, देहरादून में। और नवा प्रश्न है कि गुरुना माता मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो गुरुना माता मंदिर है यह हमारे स्थित है सी, पिथौरागढ़ में। और एक अगला प्रश्न और है 10वां कि उत्तराखंड से संबंधित आज का, कि हमारा लहचारी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है। तो दोस्तों हमारे कुछ प्रमुख नृत्य होते हैं जनजातियों में, और जिसमें कि हम बात करते हैं कि लहचारी नृत्य, तो दोस्तों हमारे किसमें, थारू जनजाति में होता है। और बात करते हैं दोस्तों कि थारू जनजाति में प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक तो आप याद कर लहचारी नृत्य, और दूसरा याद कर कौन सा, हमारा खिचड़ी नृत्य। 11वां प्रश्न है कि धन विधेयक को कौन से, मतलब धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये हमेशा हमें कन्फ्यूजन करते हैं जब हम बात करते हैं कि धन विधेयक की। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा, बी, अनुच्छेद 110। और यहीं पे बात करते हैं हम कि अगर वित्त विधेयक की, तो दोस्तों वो होता हमारा कौन सा, सी, अनुच्छेद 112। और अगर यहीं पर होता कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में हमारी संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाता है, तो हमारा क्या होता, हमारा होता कौन सा, ए, 108। और 12वां प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति का गठन। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है कौन सा, हमारा बी, 1977। और यहीं पर अगर आपसे पूछा था कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, जो प्रथम बार की समिति का गठन होता है, तो बलवंत राय मेहता समिति थी, और वो कब, 1957 में। और अगर यहीं से आपसे पूछा जाता कि पीवी, एक थी हमारी कौन सी, पीवी के रॉय समिति, तो इसका जो गठन होता है वो होता है कब, 1985 में। और एक महत्वपूर्ण हमारी और थी, एल एम सिंधी समिति, तो दोस्तों उसका था हमारा 1986, एल एम सिंधी समिति। कुछ 4 समितियाँ होती जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और 13वां प्रश्न दोस्तों 13वां यह है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला जो प्रथम राज्य था वह कौन सा था। ऐसा पूछा गया दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला जो प्रथम राज्य था वह कौन सा था। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता दोस्तों वह था कौन, हमारा कर्नाटक। दोस्तों बात हो रही है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद अगर आपसे पूछता कि पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों वह हुआ था हमारे कहाँ से, हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रसिद्ध राजस्थान का एक हमारा कौन सा, नागौर जिला था, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और कब होती थी हमारे राजस्थान के नागौर से, तो दोस्तों ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 को। और अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ जाता क्या हमारा जब पंचायती राज प्रारंभ करने वाला, हमने अभी तक क्या कहा, हमने तो बोला इससे पहले शुभारंभ राजस्थान से, लेकिन प्रारंभ करने वाला कौन था, तो दोस्तों कुछ नहीं, हमारे 11 अक्टूबर 1959 को ही हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश बन गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग नोट कर लेना। और 14वां प्रश्न ये है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कौन सा, सी, 4 नवंबर 2008 को। और आज का हमारा 15वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों हाल ही में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं कौन, तीरथ सिंह रावत। इनके द्वारा जो शपथ ली गई है आपने उसको ध्यान देना है। देखिए पूछा जा सकता है कौन सा, हमारा 10 मार्च 2021, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। लेकिन आप लोग कमेंट ये करना कि जो हमें तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं ये कौन से नंबर के उत्तराखंड मुख्यमंत्री में बने हैं, व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति से भी संबंधित और कौन सा कार्यकाल से संबंधित, आप दोनों कमेंट करना है कि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। मैं बाकी कल बताऊँगा आपको।
तो इसका जो हमारा प्रश्न था कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर था राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। बेबी रानी मौर्य द्वारा हमारे यहाँ तीरथ सिंह रावत को हमारे शपथ दिलाई गई। और तीरथ सिंह जो रावत मुख्यमंत्री बने हैं ये इससे पहले हमारे पौड़ी के सांसद थे। 16 प्रश्न है कि सावधानी शब्द में प्रत्यय है, सावधानी शब्द में प्रत्यय है, तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह हमारा कौन सा, बी ई प्रत्यय। दोस्तों मैंने कल आपको मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय गीत की ऐसी कुछ बात आई थी ना, तो वहाँ पर मैंने आपको राष्ट्रीय गीत के मैंने आपको तो सही बताया, लेकिन मैंने राष्ट्रीय गीत जो गाना था मैंने गलत गा दिया। मैंने वहाँ पर राष्ट्रीय गीत क्या गा दिया था, मैंने वहाँ पर झंडा ऊंचा रही हमारा ऐसा कुछ गा दिया, मैंने मुँह पर आगे तो मैंने वैसे ही गा दिया। लेकिन आपको पता जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो हमारा क्या है, वो हमारा है, आप लोग ध्यान देना, हमारा कौन सा, वंदे मातरम। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, वंदे मातरम जो रचना जो लिखित गीत वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उनका प्रसिद्ध उपन्यास था आनंद मठ, वहाँ से उसे लिया गया था। तो यार थोड़ा सा गलती कभी कभी आप लोग अच्छी बात है आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन कभी मुंह से निकल जाता है ना यहाँ पर, तो क्या करें। लेकिन नहीं, अपनी गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है। 17 प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पूछा गया तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जो तत्सम शब्द हमारा होता है, देखिए बारात का जो हमारा दोस्तों हमारा तत्सम होता है वर यात्रा, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ आंसर जानना है दोस्तों, जो तत्सम है हमारा कौन सा, वर्षा हमारा क्या, हमारा तत्सम है। और 18 प्रश्न है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो काम का नाम बताने वाले शब्द होते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, सी क्रिया। और अगला प्रश्न है कि 19वां कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा इसमें हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही जो आंसर दोस्तों वह होता कौन सा, हमारा डी विनायक। क्योंकि पवन सुत और पवन कुमार और अंजनी पुत्र मारुति, और भी जैसे महावीर बोलते हैं हम, रामदूत बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम, कपीश्वर बोलते हैं, बजरंग बली बोलते हैं। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण हमारे पर्यायवाची हैं। और 20वां प्रश्न है आज का कि मुख का विलोम शब्द है, सॉरी मुख नहीं है, मुख्य 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 का हमारा विलोम जो शब्द है दोस्तों वो क्या हमारा, वह है कौन सा, सी गौण। 21वां प्रश्न है कंप्यूटर का। आज 5 प्रश्न डाले पर आसान से डाल रखें कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, जो कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग कहलाता है वह क्या कहलाता है, मतलब कंप्यूटर को कौन नियंत्रित करता है, ऐसा पूछा गया है। तो दोस्तों सबको पता है हमारा कौन सा, हमारा सीपीयू। और बहुत से बार एग्जाम पूछा गया सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको ये भी ध्यान रखना साथ साथ। और 22वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान है वह किसका है। दोस्तों योगदान पूछा गया आपसे कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो दोस्तों जो हमारा योगदान है वो हमारा कौन सा, बी वॉन न्यूमॉन, हाँ वॉन न्यूमॉन नाम से हम जानते हैं। और अगर पूछा जाता है कि कंप्यूटर का पितामह किसे बोलते हैं, तो दोस्तों तब इसका हमारा आंसर क्या होता, चार्ल्स बेबेज होता। लेकिन यहाँ पूछा गया कि सर्वाधिक योगदान किसका, तो वॉन न्यूमॉन का। और 23वां प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का जो मुख्य हमारा पटल कहलाता है और वह हमारा कहलाता है क्या, कीबोर्ड। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग नोट कर लेना। और 24वां प्रश्न है कि इंटीग्रेट सर्किट चिप, जो इसको आईसी बोलते हैं, आईसी पर किसकी परत होती है। तो ये तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो इंटीग्रेट सर्किट चिप है उस पर किसकी परत हमारी होती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारी किसकी, सिलिकॉन की होती है। और 25वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता दोस्तों वह हमारा इसका महत्वपूर्ण, इसका जो सही आंसर होगा हमारा कौन सा, बी बिट। तो दोस्तों आज हमारे देखिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे। तो एक बार जरूर कमेंट करके आपके कितने नंबर आए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने काफ़ी तैयारी करनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो रही है सीरीज। और क्योंकि कमेंट मैं पढ़ता हूँ आप लोगों की, कमेंट ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन अधिकांश दोस्तों पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट पढ़ूँ, रिप्लाई करूँ। लेकिन दोस्तों जो पुरानी वीडियो होती है उन पर कमेंट रिप्लाई करना बहुत मेरे लिए मुश्किल है, चलो वो अलग चीज़ है। लेकिन आज वर्तमान में जो हमें सीरीज चल रही है आप इसमें कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और आज आपने कमेंट करने आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और ये बताना जरूर कि आपको कैसा लगा आज इसमें मैंने 5 प्रश्न हमारे कंप्यूटर के ऐड किए। तो
क्योंकि जैसा आपको मैं वैसा करूँगा, मैंने पहले ही बोला है, मैं आपके अनुसार चलूँगा, जैसा आपने बोला मैं वैसा करूँगा, और बस आपने बोलना है मेरे से कि ऐसा करना है करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।